गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। केमिकल प्रॉपर्टी के अगले वीडियो में जो इस वीडियो बन रहा है, इसमें अगला रिएक्शन है रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड। अब एल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं फास्फोरस हैलाइड के साथ। 3ROH प्लस PCl3 का रिएक्शन करवाते हैं तो बन जाता है 3RCl प्लस 3H3PO3। यदि एल्कोहल का रिएक्शन हम करवा देते हैं PCl5 के साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ, तो बन जाता है RCl प्लस POCl3। ध्यान देने वाली बात है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों के साथ जब रिएक्शन होता है तो एल्किल हैलाइड यहाँ पे भी बनता है, एल्किल हैलाइड यहाँ पे बनता है, यहाँ पे प्लस HCl। यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है? एल्किल हैलाइड का। पिछले चैप्टर में फिर आया वही, पिछले चैप्टर में हेलोएल्केन हेलोरीन में आपको बताया गया होगा कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कि जब एल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ या फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ करवाते हैं तो हमारा क्या बनता है? हमारा बनता है यहाँ पे एल्किल हैलाइड बनता है। यहाँ पे आर्थोफास्फोरिक अम्ल बाहर निकलता है, यहाँ पे POCl3 बाहर निकलता है, यहाँ पे Cl बाहर निकलता है, लेकिन बनता क्या है? एल्किल। दोनों रिएक्शन में एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर CH3OH का रिएक्शन हम करवाते हैं PCl5 के साथ में तो बन जाता है क्या? मेथिल क्लोराइड मेथिल अल्कोहल हमने लिया। मेथिल अल्कोहल का रिएक्शन हमने किसके साथ करवाया? PCl5 के साथ करवाया तो बन गया CH3Cl मेथिल क्लोराइड बन गया प्लस POCl3 प्लस HCl। यह रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन है किसके साथ? रिएक्शन विथ फास्फोरस हैलाइड के साथ। फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दोनों के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे तो निर्माण होता है किसका? एल्किल हैलाइड का। अगला रिएक्शन इसी में रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड SOCl2। थायोनिल क्लोराइड रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड। अगर एल्कोहल का रिएक्शन एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यह नेम्ड रिएक्शन भी है, आपने पढ़ा होगा इस रिएक्शन को। इस अक्रिया को हम कहते हैं कौन सी अक्रिया? डॉर्जन अक्रिया कहते हैं। कौन सी अक्रिया? डॉर्जन अक्रिया कहते हैं। एक इंपॉर्टेंट है, हेलोएल्केन हेलोरीन में आप इस रिएक्शन को पढ़ चुके हैं। अगर एल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं SOCl2 के साथ, यह हमारा थायोनिल क्लोराइड, यह हमारा क्या है? थायोनिल क्लोराइड है। अगर एल्कोहल का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ करते हैं तो यहाँ पे भी निर्माण होता है किसका? एल्किल हैलाइड का प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस HCl। थायोनिल क्लोराइड से रिएक्शन हुआ तो किसका निर्माण हुआ? एल्किल हैलाइड का। एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। CH3OH या C2H5OH दे सकते हैं प्लस SOCl2। यह क्रिया किसके उपस्थिति में होती है? पिरिडीन की उपस्थिति में होती है। सूक्ष्म मात्रा लेते हैं किसकी? पिरिडीन की लेते हैं। बन जाता है CH3Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये हमारा इंपॉर्टेंट अपक्रिया है, डॉर्जन अपक्रिया। रिएक्शन विथ थायोनिल क्लोराइड, डॉर्जन अपक्रिया कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि इसे कहते हैं क्या? डॉर्जन अपक्रिया क्या होती है? तो यह एक इंपॉर्टेंट अपक्रिया है। अगला रिएक्शन इसके बाद एल्कोहल के केस में देखते हैं हम। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा है निर्जलीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट अपक्रिया है निर्जलीकरण। निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन, निर्जलीकरण, ध्यान देने, आप लोग ध्यान सुनिएगा इसको। डिहाइड्रेशन
मोस्ट इंपॉर्टेंट अपक्रिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमको दो टाइप का प्रोडक्ट मिलता है, टेम्परेचर के ऊपर निर्भर करता है। टेम्परेचर को अगर हम रखते हैं, यहाँ पे एल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ में, अगर हमने एल्कोहल लिया, डिहाइड्रेशन करवा रहे हैं, यहाँ पे निर्जलीकरण हो रहा है। अगर हमने एल्यूमिना ले लिया, Al2O3, क्या ले लिया, एल्यूमिना ले लिया, और टेम्परेचर कितना रखा, 250 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बन जाता है हमारा ROR, ईथर बनता है। किसका निर्माण होता है, ईथर का निर्माण होता है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल को डिहाइड्रेशन हो रहा है, जल क्या होगा, बाहर निकलेगा जल, यहाँ पे जल क्या होता है, बाहर निकलेगा। अगर एल्यूमिना के साथ यहाँ पे पहली कंडीशन है कि हमने एल्कोहल का डिहाइड्रेशन करवाया, एल्यूमिना के साथ में एल्यूमिना लिया, यहाँ पे टेम्परेचर को 250 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, तो हमारा बनता है क्या, ईथर बन जाएगा। या एल्यूमिना की जगह पे हम H2SO4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर H2SO4 हमने यूज किए अथवा H2SO4 यूज किए तो हम टेम्परेचर रखते हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं, 140 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं। यदि सेकेंड रिएक्शन में देखते हैं, अगर हम CH3CH2OH का लेते हैं, यहाँ पे एथिल अल्कोहल एग्जाम्पल रूप में लेते हैं, अगर हमने H2SO4 ले लिया और टेम्परेचर को कितना रख दिया, 140 नहीं 140 रखेंगे तो हमेशा ईथर बनेगा, लेकिन टेम्परेचर को हमने कितना ले लिया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना ले लिया, 180 डिग्री सेंटीग्रेड। तो किसका निर्माण होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O, एल्कीन बनता है। ध्यान देने वाली बात, अगर हमने टेम्परेचर को डिहाइड्रेशन निर्जलीकरण आपसे पूछा जाता है, अगर आपने टेम्परेचर कितना ले लिया, H2SO4 से मान लो रिएक्शन आपने करवाया कि अल्कोहल लेते हैं, H2SO4 लिए हुए हैं और 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखे हैं, तो हमेशा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे अल्कोहल लिया हुआ है, अगर टेम्परेचर को 180 कर दिया H2SO4 के साथ में, तो हमेशा किसका निर्माण होगा, एल्कीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात, टेम्परेचर के भिन्नताओं के कारण, डिफरेंट के कारण जो है हमारा जो प्रोडक्ट होता है, वो प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, बदल जाता है। एक ईथर बनता है, दूसरा क्या बनता है, एल्कीन बनता है। अगला रिएक्शन इसमें निर्जलीकरण के बाद, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट प्रक्रिया है। निर्जलीकरण के बाद डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजिनेशन, अगला रिएक्शन, चौथा रिएक्शन इसका डिहाइड्रोजिनेशन, इसे डिहाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं हिंदी में, डिहाइड्रोजनेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हमने, यह हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं कापर के उपस्थिति में, किसके साथ करवाते हैं, कापर की छीलन लेते हैं, कापर की वाष्प ले कर सकते हैं, वाष्प कप लेते हैं, और टेम्परेचर रखते हैं लगभग 300 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना रखते हैं, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखते हैं, तो निर्माण होता है किसका, एल्डिहाइड बन जाता है, RCHO प्लस H2 गैस रिमूव होती है। अगर किस कंडीशन में, प्राइमरी अल्कोहल लेंगे तो किसका निर्माण होगा, एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, यदि हमने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, अगर हमने कौन सा ले लिया, सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, अगर सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया, सेम चीज़ करेंगे, कापर की उपस्थिति में टेम्परेचर रख दिया 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बन जाता है RC डबल बॉन्डो प्लस H2 गैस, यहाँ से भी क्या होगी, रिमूव होती है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा,
कीटोन बनता है। तो यह मेथड ऑफ प्रिपरेशन किसका है? एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की एल्डिहाइड और कीटोन के चैप्टर में जब पढ़ेंगे आप तो वहाँ बनाने की विधि में पढ़ेंगे कि कैसे बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन, किसके द्वारा? अल्कोहल के द्वारा। यदि प्राइमरी अल्कोहल लेंगे उसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे तो बनेगा एल्डिहाइड। अगर सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे उसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, कॉपर की उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखेंगे तो बन जाएगा क्या? हमारा कीटोन। अगला रिएक्शन है अपचयन करते हैं, रिडक्शन। अल्कोहल का हम अपचयन करते हैं, रिडक्शन, अपचयन करते हैं। अगला रिएक्शन, अगर अल्कोहल का हम अपचयन करते हैं, रेड फास्फोरस ले सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हमारे जो हो सकते हैं, तो RCH2OH का रिएक्शन करवा दें हम HI के साथ। किसके साथ करा दें? HI के साथ रिएक्शन करवाते हैं, 2HI ले लेते हैं, रेड फास्फोरस यूज करते हैं। यहाँ पे क्या यूज करते हैं? रेड फास्फोरस यूज करते हैं और इसको थोड़ा सा क्या करते हैं? गर्म कर देते हैं। अब अल्कोहल का अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे एल्केन निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? एल्केन का निर्माण होता है, RCH3 प्लस I2 प्लस H2। बैलेंस करते हैं, देखते हैं एक मिनट। RCH2OH 2HI, यहाँ पे H2O ने, तो किसका निर्माण हुआ? एल्केन का। एक एग्जाम्पल समझते हैं इसको, एग्जाम्पल लेते हैं, रिएक्शन का एग्जाम्पल लेते हैं। CH3 CH2OH प्लस 2HI का रिएक्शन करवाते हैं, सेम प्रोसेस। रेड फास्फोरस की उपस्थिति में इसको हम थोड़ा सा हीट कर दिए तो बन जाता है CH3 प्लस I2 प्लस H2O। ये हमारा बन गया एथेन। अब ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगी किसकी? एल्केन बनाने की, एथेन बनाने की। प्रोपेन बना सकते हैं, एथेन बना सकते हैं। तो रिडक्शन करेंगे किसका? अल्कोहल का रिडक्शन करेंगे, 2HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे रेड फास्फोरस की उपस्थिति में तो क्या बनेगा? हमारा एल्केन बनता है। अगला रिएक्शन इसमें है ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण करेंगे अल्कोहल का। ऑक्सीकरण का मतलब हुआ कि ऑक्सीजन का जुड़ना। क्या होगा? ऑक्सीजन का जुड़ना। अगर प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, कौन सा लेते हैं? प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, अगर उसका हम ऑक्सीकरण करते हैं, RCH2OH। अब ध्यान देने वाली बात है, अगर हमने क्या कर दिया? ऑक्सीकरण कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, किसका? अल्कोहल का। तो अल्कोहल का ऑक्सीकरण करते हैं तो बनता है CH3CHO, RCHO। क्या बन गया? RCHO। अगर इस एल्डिहाइड का हम ऑक्सीकरण पूरा कर देते हैं तो बन जाता है RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्रम देखेगा, अल्कोहल से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से क्या बन गया? कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं यहाँ पे CH3CH2OH, अगर इसका ऑक्सीकरण कर दिए तो बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO बन गया। अगर पुनः ऑक्सीकरण कर देंगे क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका बन जाएगा CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। यह हमारा क्या है? एथिल अल्कोहल है, इथेनॉल है। यह हमारा क्या हो गया? एस्टल्डिहाइड बन गया। यह हमारा क्या हो गया? एथेनोइक एसिड बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो ये एग्जाम्पल क्या है किसका? अगर अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाएगा क्या? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। यह रिएक्शन हो गया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल, इसमें भी देख सकते हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल, ये हमारा कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल है। दूसरा रिएक्शन में देख सकते हैं कि अगर हमने क्या ले लिया? सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया। अगर सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीकरण करेंगे तो क्या बनेगा?
RCHOH, अगर इसका हम ऑक्सीकरण कर देते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं, तो क्या बनेगा? कीटोन बनता है। RC डबल बॉन्ड O। प्राइमरी अल्कोहल से हम एल्डिहाइड बनाते हैं, एल्डिहाइड से हम कार्बोक्सिलिक बनाते हैं, लेकिन हमारा जो सेकेंडरी अल्कोहल होगा उसका हम जब ऑक्सीकरण करेंगे तो बन जाता है क्या? हमारा कीटोन बन जाता है। जो हमारा टर्सरी अल्कोहल होता है, COH, अगर इसका ऑक्सीकरण करते हैं तो यह क्रिया नहीं होती है, क्योंकि इसके पास, इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है, इसलिए यह क्रिया नहीं हो पाती है। इसके पास भी हाइड्रोजन है, प्राइमरी अल्कोहल के पास भी हाइड्रोजन था इस कार्बन के पास, लेकिन इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन ना होने के कारण यहाँ पे कोई अपक्रिया नहीं होती है। तो प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देगा, एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक चेंज होगा, सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बनेगा, लेकिन हमारा टर्सरी अल्कोहल जो होता है वह अपक्रिया नहीं करता है। अगला कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में हम विभेद कैसे करेंगे। अब हम विभेद कैसे करेंगे? अगर आपको दिया जाए कि आप पहचान करिए कि प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है कि टर्सरी अल्कोहल है, तो आप कैसे विभेद करेंगे? तो विभेद करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। विभेद कैसे करें? अल्कोहल का भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का विभेद कैसे करेंगे? विभेद कैसे करेंगे हम कि ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी है, कैसे हम तीनों को अलग पहचानेंगे? इसमें हम पहला विधि पढ़ते हैं विक्टर मेयर विधि। विक्टर मेयर विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, विक्टर मेयर विधि। अब यहाँ पे समझते हैं विक्टर मेयर विधि में हम अल्कोहल लेते हैं, चाहे वह प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे टर्सरी अल्कोहल हो। अगर इसका हम रिएक्शन करवा देते हैं आयोडीन के साथ में, आयोडीन और फास्फोरस के साथ में करवाते हैं, तो हमारा प्रोडक्ट बनता है A। अगर इसी ए का रिएक्शन हम जो हमको मिलेगा, ए जो हमको मिलेगा, अगर ए का रिएक्शन करवा देते हैं AgNO2 के साथ में, AgNO2 के साथ में हमको मिलता है हमारा प्रोडक्ट B। अब B का रिएक्शन अगर हम करवाते हैं किसके साथ में? HNO2 के साथ में, HNO2 के साथ में हमको मिलता है C हमारा मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, A मिला, B मिला, C मिला। अगर हम लास्ट में C का रिएक्शन करवा देते हैं, डाइल्यूट NaOH लेते हैं, क्षार लेते हैं, या KOH ले लें, तो हमको मिलता है D। अब बात विभेद में D को देखते हैं। यदि D कंडीशन है, नंबर 1 कंडीशन है, पहला कंडीशन, यदि D का रंग लाल रंग हो जाए, कैसा हो जाए? लाल रंग हो जाए। यदि D का रंग कैसा हो जाए? लाल। D का रंग कैसा हो जाए? लाल हो जाए, तो कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। कौन सा अल्कोहल होगा? प्राइमरी अल्कोहल होगा। तो हम रिएक्शन साथ करते हैं इसका। हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, RCH2OH ले सकते हैं, RCH2OH का रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ में। पहला अंतर देखते हैं प्राइमरी अल्कोहल में कैसे रिएक्शन करेगा फास्फोरस की उपस्थिति में। तो यह RCH2OH, आगे क्या होगा हमारा? A क्या बनेगा? हमारा RCH2I बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। अगर अब इसी का रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ में? RCH2I बन गया। अब इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ में, तो क्या बन जाएगा? AgNO2 के साथ कराएंगे, AgNO2 के साथ में AgI बाहर होगा, AgI यहाँ से क्या होगा? बाहर होगा, RCH2NO2 बन जाएगा। हमारा एक नाइट्रेट बन जाएगा, एल्किल नाइट्रेट बन जाएगा, RNO2 बन गया। अब हम रिएक्शन करवाते हैं। अब हमको मिल गया क्या? A मिल गया, B मिल गया, A और B मिल गया। अब हमको C करना है।
अब हमको C कैसे मिलेगा, जब इसका हम रिएक्शन करवा देंगे किसके साथ में, HNO2 के साथ में, HNO2 के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो बन जाएगा क्या, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, एल्किल नाइट्रोलिक एसिड, इसका नाम है एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। ये हमारा C मिल गया, A मिल गया, B मिल गया और हमारा क्या मिल गया, C। अब बचा क्या, किसका रिएक्शन, NaOH का रिएक्शन। अब हम अगर NaOH का रिएक्शन करवाते हैं, डाइल्यूट NaOH डाल देते हैं इसमें, जो हमको एल्किल नाइट्रोलिक एसिड मिला हुआ है, अगर उसमें हम क्या डाल दिए, NaOH डाल दिए, तो क्या होगा, रिएक्शन में क्या होगा, RCNO2 बनेगा। और क्या बनेगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, क्या बनेगा, डबल बॉन्ड जो NOH था, अब यहाँ से OH क्या होगा, बाहर निकलेगा, NNA, क्या बन गया, NNA, सॉरी यहाँ पे ONA बनेगा, ONA बनेगा। ये हमारा क्या है, D। जैसे ये हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा, जैसे हमारा कंपाउंड बनेगा D, वैसे इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। कैसा रंग होता है, लाल। अगर लाल हो गया इसका मतलब है कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्रोसेस में क्या करते हैं, हमने बताया शुरू में कि अगर अल्कोहल में I2 फास्फोरस मिलाते हैं तो A मिलेगा, AgNO2 मिलाएंगे तो B मिलेगा, HNO2 मिलाएंगे तो C मिलेगा, अगर डाइल्यूट NaOH मिला दिए या KOH मिला दिए तो क्या मिलेगा, D मिलेगा। अगर इसका हम प्रोसेस पूरा देखते हैं तो यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं, जैसे ही हम I2 और फास्फोरस से क्रिया कराएंगे यह अपने आयोडाइड में चेंज होगा। NO2 AgNO2 से कराएंगे तो नाइट्रेट में चेंज होगा। अगर HNO2 से करवा दिए रिएक्शन तो क्या बन जाएगा, एक एसिड बनेगा, और जैसे ही हमने उसमें डाइल्यूट NaOH मिलाया इसका रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। लाल अगर हो गया तो हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। सेम चीज़ अब हम देखते हैं सेकेंडरी अल्कोहल। अगर मान लो हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया हुआ है, सेकेंडरी अल्कोहल लेंगे तो तब क्या होगा, जो D है, बेसिकली D लाल हुआ तो प्राइमरी, लेकिन अगर D नीला हो गया, D कैसा हो गया, अगर नीला हो गया D कलर लाल नहीं, अब कैसा होगा, D कलर लाल नहीं, अब नीला अगर हो गया तो हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, सेकेंडरी अल्कोहल होगा। रिएक्शन इसका भी देखते हैं, रिएक्शन करते हैं कि नीला कैसे होगा। यहाँ पे हम लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH, ये हमारा सेकेंडरी अल्कोहल है। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ और फास्फोरस लेते हैं तो क्या बन जाएगा, हमारा RCHI बन जाएगा, यह बन गया। अब AgNO2 से कराएंगे तो क्या बन जाएगा, AgNO2 से कराएंगे RCHNO2 बन गया, नाइट्रेट बन गया हमारा, A बन गया, B बन गया। अब हम किससे रिएक्शन करवाएंगे, HNO2 से कराएंगे, HNO2 से कराएंगे, नाइट्रस हम लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रस हम से RCNO2। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा आगे, यहाँ पे जुड़ने का मतलब यह हुआ कि क्या जुड़ेगा, NO, यहाँ से जो निकलेगा क्या निकलेगा, NO। और जैसे ही यह जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, जैसे ही इसमें हम NaOH मिलाएंगे, डाइल्यूट NaOH मिलाएंगे, इसका कलर कैसा हो जाएगा, नीला हो जाता है। कैसा कलर होगा, नीला, अर्थात D क्या हो गया, नीला हो गया। D नीला हुआ, ये कौन सा हुआ, सेकेंडरी अल्कोहल। प्रोसेस सेम होगा लेकिन कलर क्या आएगा, यहाँ पे नीला आएगा। नीला आने का मतलब हो गया जो अल्कोहल हमको दिया गया है विभेद करने के लिए, पहचान करने के लिए, ये कौन सा है, अगर नीला आ गया
तो हमारा होगा कौन सा, सेकेंडरी अल्कोहल। लाल अगर होता तो हमारा प्राइमरी होता। अब देखते हैं कि अगर डी, थर्ड, अगर डी का मान लो कोई रंग नहीं आया, अगर डी का कोई कलर नहीं आया, कलरलेस रहा, अगर डी कैसा रहा, रंगहीन, कोई रंग नहीं आया, तब हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। विभेद हुआ, प्राइमरी का विभेद हुआ, लाल हुआ तो प्राइमरी हुआ, नीला आएगा तो कैसा होगा, हमारा सेकेंडरी होगा। लेकिन अगर रंगहीन आ गया डी, डी में कोई कलर नहीं आया, रंगहीन हो गया, तो वह कौन सा होगा, हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पे आर 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 सी ओ एच, हमारा टर्शियरी अल्कोहल है। अगर इसका रिएक्शन करवाते हैं I2 के साथ, फास्फोरस लेते हैं, रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बन जाएगा, आर 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 सी आई बन गया, हमारा ए बन गया। अगर आप इसका रिएक्शन करवाते हैं AgNO2 के साथ में, सेम प्रोसेस चलेगा। AgNO2 मिलाते हैं इसमें, हम AgNO2 मिलाएंगे तो बन जाएगा आर 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 सी, NO2 बन गया। जैसे ही हमारा A बना, B बना, अब इसमें हम डालेंगे क्या, HNO2 मिलाएंगे, HNO2 मिलाएंगे, कोई अपक्रिया नहीं होगी, कोई अपक्रिया नहीं होती है, नो रिएक्शन होता है, अर्थात वह विलयन कैसा होगा, हमारा रंगहीन होगा, कोई रंग नहीं आएगा, अपक्रिया यहीं पे स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो हम मान लेते हैं कोई कलर नहीं आया, कोई रंग नहीं आया, रंगहीन अगर है वो, तो हमारा कौन सा अल्कोहल होगा, हमारा टर्शियरी अल्कोहल होगा। प्राइमरी में लाल आएगा, सेकेंडरी में नीला आएगा, और टर्शियरी में क्या होगा, कोई कलर नहीं आएगा, कोई अपक्रिया नहीं होती है। तो ये विक्टर मेयर विधि है, मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है विक्टर मेयर विधि। अगली विधि है, इसी क्रम में पहचान में ल्यूकस परीक्षण करते हैं। ल्यूकस टेस्ट करते हैं, बी टेस्ट, विक्टर मेयर के बाद ल्यूकस टेस्ट। इसमें बस यही देखना है, अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर सेकेंडरी अल्कोहल होगा, अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा, तीनों साथ देखते हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो ल्यूकस टेस्ट होता है, ल्यूकस अभिकर्मक होता है। ल्यूकस अभिकर्मक जो होता है वो हमारा होता है HCl और ZnCl2 को हम मिला देते हैं, तो ये हमारा होता है कौन सा, ल्यूकस अभिकर्मक कहलाता है, HCl + ZnCl2। इसी के माध्यम से हम ल्यूकस टेस्ट करते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जैसे हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, इस अभिकर्मक को मिला देते हैं, ल्यूकस अभिकर्मक को हम क्या करते हैं, मिला देते हैं, तो कोई रिएक्शन नहीं होता है। लेकिन अगर थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, क्या करते हैं, थोड़ा सा गर्म कर देते हैं, तो विलयन में क्या होता है, थोड़ा सा गर्म करेंगे, नॉर्मली मिलाएंगे तो कुछ कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा जब इसको हम हीट कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, तो धुंधलापन आ जाता है। क्या आता है, धुंधलापन आ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जब हमने थोड़ा सा मिलाया, उसमें जब मिलाया प्राइमरी अल्कोहल में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, अर्थात जब गर्म किया तब धुंधलापन आया, तो कौन सा अल्कोहल होगा, प्राइमरी अल्कोहल होगा। अब सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं, साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते हैं, जो हमारे सेकेंडरी अल्कोहल होते हैं अभी साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन जो अपक्रिया की दर होगी वह धीमी होती है। क्या होती है, धीमी होती है। जैसे ही हम सेकेंडरी अल्कोहल में मिलाएंगे अभिकर्मक को, धुंधलापन आएगा, लेकिन कुछ समय बाद आएगा, 5 मिनट 7 मिनट, कुछ समय अंतराल के बाद ही क्या होगा, उसमें धुंधलापन आता है। तो कुछ गर्म नहीं करेंगे तो कुछ समय के बाद अगर धुंधलापन आता है तो कौन सा अल्कोहल होगा, हमारा सेकेंडरी अल्कोहल होगा। 5 से 7 मिनट बाद इसमें धुंधलापन आता है, तो ये हमारा सेकेंडरी होगा। लेकिन जब टर्शियरी की बात करते हैं, जैसे ही हम इसे मिलाएंगे, टर्शियरी अल्कोहल में जैसे ही हम ल्यूकस अभिकर्मक को मिलाते हैं, तुरंत धुंधलापन आता है, बहुत ही फास्ट रिएक्शन होता है और इसमें समय नहीं लगता है, तत्काल यह धुंधलापन आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है। यह कौन सा अल्कोहल होगा, टर्शियरी अल्कोहल होगा। तो एक बार रिपीट करते हैं, अगर प्राइमरी अल्कोहल है, अगर उसमें हमने मिला दिया ल्यूकस अभिकर्मक को,
तो धुंधलापन आएगा, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, उसको हीट करना पड़ेगा। जब हीट करेंगे तब धुंधलापन आता है, तो हमारा प्राइमरी अल्कोहल होगा। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल जैसे ही मिलाएंगे तुरंत प्रक्रिया धीमी होती है, आपके दर लेकिन चलती रहती है, प्रक्रिया रुकती नहीं है, लेकिन 5 से 7 मिनट के अंतर में बीच में जो है इसमें धुंधलापन आ जाता है, तो वह कौन सा अल्कोहल होगा? सेकेंडरी अल्कोहल होगा। लेकिन अगर टर्सरी अल्कोहल है, जैसे ही इस अपकर्मक को मिलाएंगे टर्सरी अल्कोहल में तत्काल धुंधलापन आएगा, रिएक्शन बहुत ही फास्ट होता है। तो 2 विधियां थी, एक था विक्टर मेयर विधि, एक थी ल्यूकस टेस्ट। दोनों द्वारा हम क्या करते हैं? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल का विभेद कर सकते हैं। तो यह आपका चैप्टर था अल्कोहल का, जो कि पूरा इसका वीडियो कंप्लीट हुआ। अब आपको आगे जो बताया जाएगा वह होगा किसके बारे में? फिनाल के बारे में। आप फिनाल पढ़ेंगे, फिनाल का भी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, नामकरण पढ़ेंगे, नामनक्लेचर क्या होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या होता है, फिनाल का कैसे बनाएंगे, उसका एसिडिक गुण कि अम्लीय गुण फिनाल प्रदर्शित करता है, कैसे करता है उसको बताया जाएगा। और इसके बाद इसके प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी।